कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां लगभग 60 साल पहले चारों तरफ सिर्फ रेत का रेगिस्तान था। न ऊंची इमारतें, न दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, न करोड़ों पर्यटक। लेकिन आज यही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। यहीं हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं और यही शहर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब्स में गिना जाता है। सवाल है, क्या ये सब सिर्फ ऑयल की वजह से हुआ या इसके पीछे एक ऐसे शख्स की सोच थी जिसने भविष्य को दूसरों से पहले देख लिया। उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। 15 जुलाई 1949 को दुबई में जन्मे मोहम्मद बिन राशिद दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट तथा प्राइम मिनिस्टर हैं। बचपन से ही उन्हें हॉर्स राइडिंग, अनुशासन और लीडरशिप की शिक्षा दी गई। उन्होंने ब्रिटेन में भी पढ़ाई की और मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ शिक्षा नहीं थी, बल्कि भविष्य को पहले से समझने की क्षमता थी। 1970 और 1980 के दशक में जब ज्यादातर लोग ऑयल की कमाई पर भरोसा कर रहे थे, तब मोहम्मद बिन राशिद ने एक अलग सवाल पूछा, अगर एक दिन ऑयल खत्म हो गया तो दुबई कैसे चलेगा? यही सवाल दुबई की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने फैसला किया कि दुबई की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर निर्भर नहीं रहेगी। उन्होंने बिजनेस, टूरिज्म, एविएशन, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार, जेबल अली पोर्ट को ग्लोबल ट्रेड का बड़ा केंद्र बनाना, फ्री जोन्स बनाना जहां दुनिया भर की कंपनीज आसानी से कारोबार कर सकें, और फिर बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। बहुत लोगों ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है, लेकिन बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये दुनिया को दिया गया एक संदेश था। दुबई अब ग्लोबल मैप पर अपनी जगह बना चुका है। फिर आया एक और बड़ा कदम, अमीरात एयरलाइन। आज ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एयरलाइंस में से एक मानी जाती है और दुबई को ग्लोबल ट्रैवल हब बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे पूरी दुनिया दुबई आने लगी।